नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप पढ़ रहे हैं आज लूसेंट जीके। जैसा कि लूसेंट जीके की हमारी श्रृंखला चल रही थी, उसी क्रम में आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। अभी तक हम लोगों ने लूसेंट का एक टॉपिक था वैदिक काल, ठीक है। वैदिक काल में उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक डिवाइड किया गया था ऋग वैदिक काल में यानी पूर्व वैदिक काल में, और दूसरा जो पार्ट था वो था आपका उत्तर वैदिक काल। तो आज के टॉपिक जो हमारा आज का जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। उत्तर वैदिक काल ये कब से कब तक था? ये था 1000 से लेके 600 बीसी तक, ठीक है। 1000 से लेके 600 बीसी तक था आपका उत्तर वैदिक काल। और आज के टॉपिक में हम उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। जब हमारी ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, ऋग्वैदिक काल के बारे में हमने पढ़ा था। आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में, ठीक है। ये कब से कब तक था? 1000 से लेके 600 बीसी तक ये था आपका, और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो वैदिक संस्कृति थी उसके जो मुख्य आप नायक बोल सकते हैं या मुख्य लोग बोल सकते हैं, वो कौन थे? वो थे आर्य। आर्यों ने ही इसको डेवलप किया था। तो आर्य क्या हुआ, अब आर्य धीरे धीरे आगे बढ़कर, और उनका जो क्षेत्र था वो गंगा यमुना दो आप के बीच का हो गया। कहां तक हो गया? अब आर्य आगे बढ़े। कोई भी जब समूह रहेगा, कबीला रहेगा, धीरे धीरे जब उसका विस्तार होगा तो वो एक जगह से दूसरे जगह तक क्या करेगा? प्रस्थान करेगा। मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक जाएगा, वहां की संस्कृति को समझेगा, वहां पे जो भी चीजें हैं सबको वो समझने का प्रयास करेगा। इसी क्रम में क्या हुआ कि जब आर्य आगे बढ़े तो आगे बढ़कर उन्होंने फिर गंगा यमुना के दोआब का जो गंगा और यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, गंगा और यमुना के बीच का गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में अब क्या करें ये लोग? इन लोग रहना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। गंगा यमुना का दोआब का मतलब है गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र, ठीक है। दोआब का मतलब होता है बीच का क्षेत्र। तो ये जो दो नदियां थी आपकी, गंगा और यमुना नदी, इन दोनों नदियों के बीच में अब क्या हुआ? आर्यों का निवास हो गया, ठीक है। अब ये लोग यहां तक भी बसने लगे। मतलब पहले क्या था? पहले ये लोग कम एरिया में बसे थे, लेकिन अब क्या हुआ? ये गंगा और यमुना की जो नदियों के जो बीच का क्षेत्र था, दोआब का क्षेत्र था, वहां तक ये लोग अब आगे बस गए, ठीक है। अब आगे क्या हुआ? अगर हम बात करें इनके व्यवसाय की, तो उत्तर वैदिक काल जब आया तो वहां के जो आर्य थे, यहां के जो लोग थे, इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो हो गया कृषि, ठीक है। मुख्य व्यवसाय क्या बन गया? कृषि। मतलब अब जो खेती थी, कृषि थी, ये हो गया मुख्य व्यवसाय। उत्तर वैदिक काल तक आते आते लोगों का जो मुख्य पेशा था, ठीक है, वो बन गया आपका कृषि यानी कि खेती। अब लोगों को खेती के बारे में जानकारी हो गई, और जब जानकारी हो गई तो लोग प्रॉपर खेती करने लगे, और इसको उन्होंने मुख्य व्यवसाय बना लिया। मतलब कि व्यवसाय का मतलब होता है हम खाने के लिए तो धन, मतलब कि अन्न उगा ही रहे हैं, उसके अलावा हम उसको बेचते थे या वस्तु विनिमय करके अनाज देकर हम कोई चीज उससे खरीदते थे। यानी ये व्यापार का जो मुख्य साधन था वो बन गया आपका कृषि यानी कि खेती। उसके बाद क्या हुआ? अब खेती यहां पर बन गया। उसके बाद लोहे का आविष्कार हुआ, ठीक है। लोहे का आविष्कार का मतलब है कि अब यहां पर उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग शुरू हो गया। अभी तक लोहे के बारे में जानते थे, लेकिन लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग भी यहां पर स्टार्ट हो गया। तो अगर क्वेश्चन ये आए कि कौन से काल में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था, तो आपको याद रखना है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था। या उत्तर वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उत्तर वैदिक काल में लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था, खेती था। एग्जैक्टली समझ गए आप लोग? और अब यहां पर आर्य क्या हुए? आर्यों का विस्तार हुआ, और इसी विस्तार के क्रम में वो लोग गंगा और यमुना नदी जो थी उसके दोआब क्षेत्र यानी उसके जो बीच का क्षेत्र था वहां पर बस गए, ठीक है। वहां पर
बस गए। सभी लोग आ जाइए, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अब मैंने आपको बताया था कि दो कबीले थे आर्यों के दो कबीले थे, एक का नाम था भरत और एक का नाम था पुरु। कौन कौन से दो कबीले थे? दो कबीले थे आर्यों के, और ये दो कबीले थे आपके भरत और पुरु। याद रखिएगा, भरत और पुरु, मैंने जिक्र भी किया है पिछले लेक्चर्स में इनका, भरत और पुरु का। तो ये जो दो कबीले थे आपके भरत और पुरु, अब इन दोनों कबीलों का सामंजस्य बढ़ा और ये दोनों कबीले क्या हुए? एक हो गए। ठीक है, ये दोनों कबीले एक हो गए, एक साथ रहने लगे, एक साथ समुदाय बन गया और इन दोनों कबीलों को मिलाकर जो नाम सामने आया वो नाम आया कुरु। ठीक है, सामने जो नाम आया आपका वो आया कुरु। और कुरु जो आपका था, कुरु किससे संबंधित है? कुरु महाभारत से संबंधित है। अभी आप देखेंगे कि महाभारत के जितने भी पात्र थे आपके, जितने भी राजा थे, चाहे वो कौरव थे चाहे पांडव थे, सब इसी वंश के थे, सब लोग इसी समुदाय से थे, कुरु समुदाय के ही राजा थे। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई कि भरत और पुरु नाम के पहले दो कबीले थे, ये दोनों मिलाकर एक बन गया कबीला, उसका नाम हो गया कुरु, उसका नाम हो गया कुरु। अब देखिए, अब जब क्या हुआ कि ये दोनों कबीले तो पहले अलग अलग थे, दो कबीले थे, एक था भरत और दूसरा था आपका पुरु। भरत और पुरु जब कबीले अलग अलग होते हैं, कोई भी चाहे परिवार हो चाहे घर समाज हो, जब लोग अलग अलग होते हैं तो शक्तियां क्या होती हैं? शक्तियों का विभाजन होता है। लेकिन अगर जब दो लोग मिल जाते हैं तो शक्तियां वहां पर ज्यादा हो जाती हैं, शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है। तो उसी प्रकार यहां पर भरत और पुरु नामक जब दो कबीले आपस में मिल गए तो ये लोग काफी शक्तिशाली हो गए। ठीक है, अब जब ये लोग शक्तिशाली हो गए तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने दिल्ली और दोआब के ऊपरी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। यानी यमुना का जो ऊपरी वाला क्षेत्र था उस पर इन्होंने अधिकार कर लिया, क्योंकि अब इनकी पावर बढ़ गई थी। ये दो कबीले मिलाकर एक कबीला बन गया था, उसका नाम था आपका कुरु। और कुरु फिर क्या हो गया? पावर में आ गया। जब दो लोग मिल गए तो इनकी पावर बढ़ गई, और जब पावर बढ़ गई तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने अलग अलग जगह पर अधिकार करना शुरू कर दिया। और उसी क्रम में जो पहला अधिकार इन्होंने किया, पहला अधिकार इनका दिल्ली पर हुआ, और दिल्ली के साथ साथ ही इन्होंने दोआब का जो ऊपरी क्षेत्र था वहां पर इन लोगों ने अधिकार कर लिया। ठीक है, दोआब के ऊपरी क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया, और यही दोआब का उत्तरी क्षेत्र जो था आपका, ऊपरी क्षेत्र जो था वो कहलाया कुरुक्षेत्र। दोआब का जो ऊपरी क्षेत्र था वो किस नाम से जाना गया? वो जाना गया कुरुक्षेत्र के नाम से। आप लोगों ने महाभारत में कुरुक्षेत्र का नाम निश्चित रूप से सुना होगा। तो महाभारत में जो कुरुक्षेत्र था वो यही था एक्चुअल में। ये किसने इस पर अधिकार किया था? इस पर अधिकार किया था कुरुओं ने। पुरु और आपके भरत दो कबीलों को मिलाकर एक हो गए थे, अब इनका नाम कुरु हो गया था। इससे कुरु शक्तिशाली हो गए और इन्होंने दिल्ली पर और जो दोआब का ऊपरी क्षेत्र था उस पर अधिकार कर लिया, और इसी को बोला गया कुरुक्षेत्र, इसी को बोला गया कुरुक्षेत्र। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? अब कहानी को समझिएगा। इसके बाद जब इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और दोआब का जो ऊपरी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, फिर इन्होंने दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश का एक शहर है, उसका नाम है मेरठ, उसका नाम है मेरठ। और मेरठ के पास ही एक शहर है, मेरठ के अंदर ही हस्तिनापुर। मेरठ में क्या है? हस्तिनापुर नामक एक जगह है, और इसी को कुरुओं ने अपनी राजधानी बनाई थी। हस्तिनापुर को ही कुरुओं ने क्या किया था? अपनी राजधानी बनाई थी। और जो महाभारत नाम का महाकाव्य है उसमें इस हस्तिनापुर का बकायदा उल्लेख किया गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पहले ये लोग कुरु जब शक्तिशाली हुए तो दिल्ली पर अधिकार किए, दोआब के ऊपरी क्षेत्र पर अधिकार किए, उसको कुरुक्षेत्र नाम दिया इन लोगों ने।
उसके बाद इनको ऐसा लगा कि हमको एक राजधानी बनाना चाहिए अपनी सत्ता का केंद्रीकरण के लिए, एक ऐसा स्पेस होना चाहिए जहां पर हम अपनी राजधानी बनाएं। और उसी क्रम में इन्होंने मेरठ में हस्तिनापुर नामक एक जगह है, वहां को अपनी राजधानी बनाया। और इस हस्तिनापुर का उल्लेख महाभारत के महाकाव्य में कई बार किया गया है, कई बार बताया गया है। ठीक है, और महाभारत नाम का जो महाकाव्य है इसी पर बना है, हस्तिनापुर को ही राजधानी बनाया गया है, हस्तिनापुर को राजधानी बनाया गया। ठीक है, अब स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो महाभारत था आपका, महाभारत का जो युद्ध था वो कुरुओं ने ही लड़ा था, मतलब कुरु आपस में ही विभाजित हो गए थे। तो ये हुआ था आपका 950 ईसा पूर्व के करीब, 950 बीसी के करीब आपका ये महाभारत का जो युद्ध था ये हुआ था। और इसमें कौन कौन आपस में टकराए थे, कौन कौन लोग आपस में लड़े थे? इसमें लड़े थे पांडव और कौरव। पांडव जिसमें आपके युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे, 5 पांडव थे। और कौरवों में आपके दुर्योधन, दुशासन और उसके कई सारे भाई थे। तो इनके बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, जिसमें कृष्ण जी ने विशेष भूमिका निभाई थी और उन्होंने गीता नामक एक ग्रंथ भी लिखा था। गीता नामक आप लोगों ने गीता कई बार पढ़ी भी होगी और आप लोगों ने गीता के बारे में सुना होगा, काफी प्रैक्टिकल चीजें उसमें लिखी गई हैं। तो ये सारी चीजें हुई थी आपके 950 ईसा पूर्व में, जब आपका युद्ध लड़ा गया था पांडवों और कौरवों के बीच में। और सबसे रोचक बात यह है कि ये पांडव और कौरव किससे संबंधित थे? दोनों संबंधित थे आपके कुरु से, दोनों कुरु वंश या कुरु कबीले से संबंधित थे। ठीक है, ये दोनों कुरु कुल से ही संबंधित थे आपके, पांडव और कौरव भी। और 950 ईसा पूर्व में जो युद्ध हुआ, इन लोगों ने आपस में युद्ध किया था। ठीक है, एग्जैक्टली समझ में आ गया आप लोगों को? अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। जो चीजें न समझ में आ रही हो कमेंट करके बताते रहें, ताकि मैं यहां पर आप लोगों का जो डाउट है उसको भी मैं सॉल्व कर सकूं। ठीक है, अब देखिए, अब क्या हुआ? आपको मैंने बताया था कि जो आपका उत्तर वैदिक काल था वो 1000 से 600 बीसी तक था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जब इसका अंत होने वाला था, यानी 650 बीसी के समय तक, मतलब 650 ईसा पूर्व के समय तक, तो क्या हुआ, जो आपके ये वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, ठीक है, यानी जो आपके वैदिक लोग थे, वो दोआब के आसपास भी फैल गए। ठीक है, दोआब के पूर्व की ओर, यानी कौशल नाम की एक जगह है, दोआब के पूर्व में, दोआब के पूर्व कौशल और विदोह में भी फैल गए। ठीक है, और ये जो कौशल नामक जगह है ना आपकी, इसका जिक्र रामायण में किया गया है। सॉरी, मतलब ये किससे संबंधित है? राम जी से संबंधित है, राम भगवान से संबंधित है। लेकिन इसका जो उल्लेख है वो रामायण में कहीं पर भी नहीं किया गया है। यानी राम कथा से कौशल आपका जुड़ा हुआ है। कौशल अगर आप देखेंगे तो, रामायण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन कौशल का उल्लेख यहां पर फिर भी उत्तर वैदिक काल में कहीं पर भी राम जी से संबंधित नहीं दिया गया है। ठीक है, वैदिक साहित्य में राम कथा का कोई ऐसा उल्लेख आपको नहीं मिला है। तो इतनी चीजें आप लोगों को आशा करता हूं समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब देखिए, उत्तर वैदिक काल में जो एक महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आती है, एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, वो मिलती है दासों के बारे में। किसके बारे में? दासों के बारे में। दासों के बारे में जानकारी। दास क्या होते थे? दास का मतलब है किसी व्यक्ति को अपने मतलब अधिकार में रख लेना। अपने अधिकार में रखने का मतलब है उसके हर चीज पर हमारा अधिकार है। वो कहां जाएगा, क्या खाएगा, कहां उठेगा, क्या कहां बैठेगा, क्या करेगा, सारी चीजों की जिम्मेदारी हमारी है। मतलब हमने उस पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है। अब तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। मानवाधिकार आयोग है, पूरा हमारा शासन प्रशासन है, चीजें अब तो काफी बदल गई। पहले ऐसा होता था कि लोग खरीद लिया करते थे,
दासों को, मतलब जो घर से गरीब रहता था, कम पैसे रहते थे जिसके पास, उसको खरीद लिया करते थे, उसको दास बना लेते थे, और दास बनाने के साथ ही उसकी पूरी जीवन पर उस व्यक्ति का अधिकार हो जाता था जिसने उसको खरीद कर अपने घर पर मतलब लेकर आए हैं। जो व्यक्ति लेकर आता था उसका पूरा उस पर अधिकार हो जाता था। तो यहां पर दासों के बारे में भी जानकारी मिलती है, ठीक है। और एक है तैत्तिरीय संहिता। तैत्तिरीय संहिता ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तैत्तिरीय संहिता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग याद क्यों करेंगे, उसका कारण यह है क्योंकि तैत्तिरीय संहिता में उल्लेख किया गया है कि दास और दासियों को उपहार स्वरूप भी दिया जाता था, ठीक है। दास और दासियों को उपहार स्वरूप दिया जाता था, यानी गिफ्ट के रूप में दिया जाता था। तो देखिए कितनी विडंबना थी हमारे समाज की उस समय की, कि जो दास और दासियां थे, दास दासियां क्या, मेल है तो दास है, फीमेल है तो दासी है, तो इनको क्या किया जाता था, इनको उपहार स्वरूप दिया जाता था, मतलब इनको उपहार के रूप में एज ए गिफ्ट एक दूसरे को दिया जाता था। यह भी आपको पता चला है तैत्तिरीय संहिता में, ठीक है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब आपको लग रहा होगा कि दास प्रथा है यहां पर, तो सती प्रथा होगी। तो सती प्रथा का यहां पर प्रचलन नहीं था अभी, याद रखिएगा, सती प्रथा का यहां पर प्रचलन नहीं था, मतलब सती प्रथा के बारे में जानकारी यहां से नहीं मिलती है, मतलब सती प्रथा इस समय नहीं थी। तो इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी उत्तर वैदिक काल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था। अभी हम लोगों ने क्या देखा, उत्तर वैदिक काल की भूमिका देखी, उसके बाद हम लोगों ने कुरु वंश के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा की। अब हम देखेंगे उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, अर्थव्यवस्था। उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था मतलब उस समय की फाइनेंशियल कंडीशन कैसे चलती थी। हालांकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। तो उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में सबसे पहला पॉइंट आप लोग यही लिख लेंगे कि मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि था। उत्तर वैदिक कालीन मुख्य व्यवसाय आपका कृषि था, मतलब प्रमुख रूप से लोग खेती पर निर्भर थे, उसके अलावा भी कुछ चीजें होती थी, लेकिन जो मुख्य व्यवसाय था उनका वो था आपका कृषि। हल होता है ना आपका, देखा होगा बैल में लगा के हल जोतते हैं, तो हल को क्या बोला जाता था उस समय, हल को बोला जाता था सिरा, ठीक है। हल को बोला जाता था सिरा, यानी जो हल होता था ना लकड़ी के जो बनता है उसको सिरा बोला जाता था। और हल की जो रेखा बनती है, हल जो रेखा होती है उसको बोला जाता था सीता। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर वैदिक काल में हल रेखा को बोला जाता था, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है सीता। अगर पूछा जाए कि उत्तर वैदिक काल में हल को कहा जाता था तो आपको याद रखना है सिरा। सिरा और सीता में कंफ्यूज नहीं होंगे, सिरा बोला जाता था हल को और सीता बोला जाता था हल रेखा को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा की इकाइयां क्या क्या थी। मुद्रा की इकाई, उस समय मुद्रा की इकाई थी निष्क और शतमान। निष्क और शतमान क्या थी उस समय, मुद्रा की इकाइयां थी। मुद्रा की एक यूनिट होती है ना, मुद्रा की कोई भी मुद्रा जैसे रुपीस है, ठीक है, इसका यूनिट होता है। उसी तरह मुद्रा की जो इकाई थी उसका यूनिट क्या था, निष्क और शतमान, यानी दो इकाइयां थी इसकी, निष्क और शतमान के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है। जो ऋग्वैदिक काल में आप लोगों ने एक चीज देखी थी, ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में, कि आपका जो तांबा था और लोहा था उसको क्या बोला जाता था, तांबा या कांसा को बोला जाता था अयस। तांबा और कांसा को क्या बोला जाता था, अयस बोला जाता था। तांबा और कांसा नाम की जो धातु होती हैं इनको किस नाम से जाना जाता था, इनको अयस के नाम से जाना जाता था। लेकिन अगर आप उत्तर वैदिक काल की बात करें तो इस समय लोहे को क्या बोला जाता था, उत्तर वैदिक काल में लोहे को बोला जाता था श्याम अयस।
तो क्वेश्चन अगर ये आए कि श्याम अयस के नाम से उत्तर वैदिक काल में किस धातु को जाना जाता था, तो आपको याद रखना है कि श्याम अयस के नाम से उत्तर वैदिक काल में लोहे को, लोहा को जाना जाता था। और ऋग वैदिक काल में आपका तांबा और कांसा को बोला जाता था अयस। समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आ गया? तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे, ये फैक्चुअल चीजें हैं लेकिन एग्जाम में पूछी जाती हैं और पूछी जाएंगी तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए इन चीजों को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे ताकि क्लास में ही याद हो जाए। थोड़ा बहुत सिनॉप्सिस टाइप नोट बना लेंगे तो आपका क्लियर रहेगा सारी चीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गई आपकी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में हमने क्या क्या बात की कि सबसे मतलब मुख्य व्यवसाय क्या था, क्या करते थे? खेती करते थे, कृषि करते थे। हल को सीरा बोला जाता था, हल रेखा को सीता बोला जाता था। मुद्रा की इकाई थी निष्क और शतमान। उसके अलावा ऋग्वैदिक काल में तांबा और कांसा को बोला जाता था अयस, और उत्तर वैदिक काल में आपके श्याम अयस बोला जाता था लोहे को। तो ये हो गया आपका उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में सब कुछ। इससे ज्यादा सवाल आपका नहीं पूछा जाएगा अर्थव्यवस्था से। अब आगे बढ़ते हैं समाज के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं समाज के बारे में। अब अर्थव्यवस्था पढ़ी तो समाज कैसे पीछे रह जाएगा। अब हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक कालीन जो समाज था वो कैसा था, वो कैसा था। तो पहली चीज, उस समय संयुक्त परिवार की प्रथा थी। संयुक्त परिवार की प्रथा का मतलब है कि सब लोग साथ में रहते थे, एक साथ रहते थे, तो यह बोला जाता था संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में दादा दादी, पापा मम्मी, भाई बहन सब लोग साथ में रहते थे, तो संयुक्त परिवार की प्रथा थी। तो ऋग्वैदिक काल में कैसी प्रथा थी परिवार की? संयुक्त परिवार की प्रथा थी। सभी लोग एक साथ रहा करते थे। ठीक है, एक साथ रहा करते थे, अलग अलग नहीं रहा करते थे। जैसा अभी परिवार चलता है ना, सेम उसी प्रकार से परिवार उस समय चलता था। एक चीज और थी, समगोत्र विवाह नहीं होते थे। समगोत्र विवाह नहीं होते थे। जैसे अभी कास्ट सिस्टम है ना, कास्ट सिस्टम है, तो आप लोग देखते होंगे कि सभी कास्ट में अपना अपना गोत्र होता है, सभी का अपना अपना गोत्र होता है। तो उस समय अगर समान गोत्र रहता, अगर उस समय समान गोत्र रहता था तो समगोत्र विवाह नहीं होता था। जैसे आज भी है कि समगोत्र विवाह नहीं होते हैं, हालांकि चीजें बदल गई हैं, लेकिन फिर भी समगोत्र विवाह अभी भी हिंदू नियम के अनुसार नहीं होता है। तो उसी प्रकार समगोत्र विवाह उस समय नहीं होते थे। एक गोत्र में लोग विवाह नहीं करते थे, उस समय भी ये प्रथा थी। उसके अलावा बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी, यानी एक के अलावा दूसरी पत्नी भी रख सकते थे या कई सारी पत्नियां रख सकते थे। अभी नहीं है, अभी सोचिएगा भी मत, नहीं तो जेल हो जाएगी। ठीक है, तो बहुपत्नी प्रथा उस समय प्रचलित थी। व्यक्ति क्या करते थे, एक साथ कई सारी पत्नियों को वो क्या करते थे, रख सकते थे, और मतलब बहुपत्नी बना के मतलब एक व्यक्ति कई सारी शादियां कर सकता था, ऐसी प्रथा उस समय थी। वर्ण व्यवस्था कैसी थी? जन्म आधारित थी। जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का प्रचलन, मतलब कि पहले आपको मैंने बताया था कि कर्म के आधार पर थी ऋग्वैदिक काल में, लेकिन अब क्या हो गया, वर्ण आधारित अब व्यवस्था का प्रचलन हो गया। वर्ण मतलब जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का प्रचलन हो गया। मतलब अगर आप क्षत्रिय हैं और आप जन्म लेते हैं क्षत्रिय कुल में तो आप क्षत्रिय कहलाएंगे, आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण कहलाएंगे, या जो भी कास्ट के हैं अगर आप वहां पर जन्म लेते हैं उस घर में तो आपको वही दर्जा मिलेगा जो आपके पिता को प्राप्त था, आपको वही सम्मान मिलेगा जो आपको पिता को प्राप्त था। अब व्यवस्था जो थी वो कर्म के आधार पर नहीं रह गई, और यही सबसे बड़ी कमजोरी थी, बहुत बड़ा दुर्भाग्य था कि चीजें क्या हो गई, चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि बाद में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, और आगे भी ऐसा रहेगा तो करना पड़ेगा जाति व्यवस्था की वजह से। तो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का प्रचलन हो गया। मतलब जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेगा, जिस व्यक्ति के यहाँ जन्म लेगा, वो जिस जात का होगा उसका पिता, उसी जात का वो व्यक्ति बोला जाएगा। ठीक है, अब हो गया आपका ये समाज कंप्लीट। अर्थव्यवस्था देखी हम लोगों ने, समाज देखा, कुरुवंश के बारे में देखा, और भी कई चीजें, भौतिक चीजें जो थी उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब हम देखेंगे कर व्यवस्था। अब हम देखेंगे कर। कर का मतलब होता है टैक्स। अभी भी हम देते हैं ना जीएसटी वगैरह, तो ये क्या होता है, जीएसटी क्या है, कर है। तो उस समय भी कर की व्यवस्था चालू थी। ठीक है,
और मैंने आपको ऋग्वैदिक काल में बताया था कि एक कर था आपका बलि के नाम से, बलि के नाम से एक कर हुआ करता था। और ये कर कैसा था? बलि नामक कर जो था, इसमें जो भी वहां की जनता थी, जनता अपने जो उसका मतलब जितना भी अनाज उगाती थी, ठीक है, जितना भी कमाई करती थी, उसका एक निर्धारित हिस्सा अपने राजा को या कबीले के सरदार को पहुंचा देती थी, उसी को बोला जाता था बलि। लेकिन बलि के अलावा यहां पर शुल्क व भाग नामक कर चर्चित थे। बलि तो था ही, उसके अलावा उत्तर वैदिक काल में अब शुल्क और भार नामक अब कर क्या हो गए? प्रचलित कर दिए गए। ठीक है, शुल्क व भार नहीं, भाग, इसको लिख लीजिए, शुल्क व भाग। अब दो कर और आपके निगाह में आ गए, मतलब आपके सामने आपको देखने को मिले। पहले बलि था, बलि में एक निश्चित हिस्सा क्या करता था? किसान दे देता था राजा को। लेकिन अब उसके अलावा दो शुल्क यहां पर और भी मतलब दो कर यहां पर और भी लगा दिए गए। एक का नाम था शुल्क और एक का नाम था भाग। ठीक है, और ये जो कर थे दोनों, ये भी बहुत चर्चित थे बलि के अलावा। तो ये तीन कर आपके सामने थे, बलि, शुल्क और भाग। तो इसको याद रखिएगा कि बलि, शुल्क और भाग तीन प्रकार के कर थे आपके उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, एक अधिकारी हुआ करता था आपका उत्तर वैदिक काल में, उसका नाम था भागदधु। और ये क्या करता था? ये इसका क्या कार्य था? राज्य में जितने भी करदाता थे, ठीक है, राज्य में जितने भी करदाता थे, मतलब जो राजकीय हिस्से का कर इकट्ठा करने वाला जो व्यक्ति था, यही था भागदधु। कौन था? राजकीय हिस्से का कर एकत्रित करने वाला व्यक्ति, मतलब राजकीय हिस्से का जितना भी कर होता था उसको बोला जाता था भागदधु। ये एक अधिकारी हुआ करता था, ऑफिसर हुआ करता था उस समय का, जिसका कार्य क्या था कि राज्य के हिस्से का जितना भी कर है उसको इकट्ठा करने का जो पूरा कार्यभार है, ये भागदधु के पास होगा और यही इसको इकट्ठा करके लोगों तक पहुंचाएगा। ठीक है, और एक था आपका संग्रहिता नामक अधिकारी था। और ये क्या था? ये था कोषाध्यक्ष, मतलब कोष में कितनी चीजें आ रही हैं, कितनी चीजें जा रही हैं, पूरी जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की होती है। ठीक है, अकाउंटेंट की होती है, जैसे आजकल बैंकों में, उसी प्रकार कोषाध्यक्ष की जानकारी मतलब कि होता था उस समय। वो कोषाध्यक्ष कौन था? वो संग्रहिता नामक अधिकारी था, जिसके अंडर में सारी जानकारी रहती थी कि क्या चीजें आ रही हैं, क्या जा रही हैं, राजस्व से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे, राजकीय प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। टैक्स इतना ही था, बलि, शुल्क और भाग। भागदधु कौन था? भागदधु और संग्रहिता दोनों अधिकारी थे। संग्रहिता कोषाध्यक्ष था और भागदधु नामक जो अधिकारी था, इनका जो जिक्र किया गया उत्तर वैदिक काल में, ये राजकीय हिस्से का जो कर था उसको एकत्रित किया करता था। आगे बढ़ते हैं, अब हो गया आपका कर, अब हम पढ़ेंगे राजकीय प्रशासन। मतलब राजा था, उसका प्रशासन के बारे में बात करेंगे कि उसका प्रशासन किस तरह से था, क्या क्या खास करता था वो अपने बादशाहत को कायम रखने के लिए। इन चीजों पर चर्चा करेंगे। वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, और कोई डाउट हो तो बता दीजिए, कोई डाउट हो तो बताते रहिए। चलिए आगे बढ़ें। देखिए, जो आपका ये राजकीय प्रशासन था उत्तर वैदिक काल का, इस समय जो राजा था ना, उसकी प्रतिष्ठा में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी। यानी राजा की प्रतिष्ठा अब क्या थी, यहां पर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। और राजा की प्रतिष्ठा बढ़ गई थी, इसलिए राजा उसको कायम रखने के लिए समय समय पर विभिन्न क्रियाकलाप किया करते थे राजा लोग। और उस क्रियाकलापों में सबसे प्रमुख जो चीज थी वो थी यज्ञ। ठीक है, तो यहां पर आप लोग लिख लीजिए कि राजा की प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। मतलब उत्तर वैदिक काल में राजा की जो प्रतिष्ठा थी उसमें बढ़ोतरी हुई, राजा की प्रतिष्ठा बढ़ी, और इसी को कायम करने के लिए, अपनी बादशाहत को कायम करने के लिए वो समय समय पर अलग अलग कार्य किया करते थे। और उस समय जो सबसे प्रमुख उनका एक मतलब ये समझिए कि ट्रिक थी, ट्रिक या आप इसको बोल सकते हैं, उनका जो एक स्ट्रेटेजी थी वो थी यज्ञ के माध्यम से। यज्ञ वो कराया करते थे और इसी यज्ञ के माध्यम से वो जनता को बताते थे कि वो राजा कितना ज्यादा पावरफुल है। तो यहां पर यज्ञ होता था
और इसी यज्ञ के बीच में होता था एक यज्ञ था, उसका नाम था राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। और ये जो राजसूय यज्ञ था, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो राजसूय यज्ञ था, इसमें ऐसा माना जाता था कि राजा ऐसा मानता था कि उस राजा को दिव्य शक्ति मिल गई है, राजा को दिव्य शक्ति मिल गई है। राजा ऐसा मानता था कि हमको भैया दिव्य शक्ति मिल गई है, और इसीलिए वो राजसूय यज्ञ कराता था। और इसमें क्या करता था, वो राजसूय यज्ञ कराने के बाद वो घर घर जाकर लोगों को क्या करता था, अपने सहयोगियों को घर जाकर उन्हें उपहार देता था। घर जाकर सहयोगियों को उनके घर जाकर उपहार देता था। तो पहला जो यज्ञ था आपका, वो था राजसूय यज्ञ, जिसमें राजा ऐसा समझता था, ऐसा मानता था कि अब उसे दिव्य शक्तियां मिल गई हैं, और इसके लिए वो क्या कराता था, इसके लिए वो यज्ञ कराता था। और यज्ञ कराने के बाद वो घर घर जाकर जो उसके सहयोगी थे, उनके घर जाकर उनको उपहार प्रदान किया करता था। समझ गए आप लोग? अब इसके बाद है आपका वाजपेय यज्ञ। राजसूय हो गया, अब है आपका वाजपेय यज्ञ। इसमें क्या होता था, इसमें जो राजा था ना, अपने सहयोगियों के साथ रथ लेकर निकलता था। और इसमें क्या किया जाता था, इसमें राजा अपने रथ को अपने सहयोगियों से आगे निकालता था। ठीक है, सहयोगी से रथ को आगे, मतलब अपने रथ से सहयोगियों के रथ से आगे निकलता था, और इससे क्या होता था, राजा की प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती थी। तो याद रखिएगा, वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था, सहयोगियों से रथ को आगे निकालता था। मतलब उसके जो सहयोगी भी रथ लेके चलते थे, वो भी रथ लेके चलता था, और अपने सहयोगियों से वो रथ को आगे निकालता था। मतलब आगे आगे वो रहता था, पीछे पीछे सहयोगी रहते थे। और इससे क्या होता था, इससे राजा की जो प्रतिष्ठा थी उसमें लगातार बढ़ोतरी होती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर वैदिक काल में हम पढ़ेंगे आश्रम व्यवस्था के बारे में। आश्रम व्यवस्था के बारे में, आश्रम व्यवस्था क्या थी? आश्रम व्यवस्था मतलब जो इंसानी जीवन का जो फेज है, मतलब मनुष्य जीवन अगर हमको प्राप्त हुआ है, तो ऐसा माना जाता था पहले कि एक इंसान की जो औसत आयु है 100 वर्ष है। अभी तो नहीं, हालांकि अभी तो ज़्यादा नहीं है, कम होती जा रही है धीरे धीरे, आगे चलकर और कम हो जाएगी। लेकिन उस समय क्या माना जाता था कि एक व्यक्ति की औसत आयु 100 वर्ष है, और इसीलिए उसको 4 आश्रमों में डिवाइड किया गया था। आश्रम व्यवस्था को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला था आपका ब्रह्मचर्य, दूसरा था आपका गृहस्थ, फिर था आपका वानप्रस्थ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, और आपका था लास्ट एकदम सन्यास। अब देखिएगा, इसमें ब्रह्मचर्य था आपका 25 वर्ष तक। ठीक है, मतलब आपका जन्म हुआ है, उसके बाद जन्म के बाद मतलब 0 वर्ष से या 25 वर्ष तक क्या था, 0 से 25 वर्ष तक था आपका ब्रह्मचर्य जीवन, 25 से 50 था आपका गृहस्थ जीवन, 50 से 75 था आपका वानप्रस्थ जीवन, और 75 के बाद क्या था, सन्यास था। तो 25 वर्ष तक क्या था आपका ब्रह्मचर्य, उसके बाद आपका वानप्रस्थ, गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ के बाद सन्यास। इसमें क्या होता था आपका, ब्रह्मचर्य जो था इसमें ज्ञान की प्राप्ति करता। इसमें ऐसा बोला गया है 4 आश्रम में कि जो 0 से 25 वर्ष की जो आयु होती है, उसमें व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उसमें व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, गृहस्थ जीवन में है क्या है, इसमें सांसारिक जीवन, सांसारिक जीवन का मतलब शादी विवाह करेंगे, बालक बालिका का जो भी हो जन्म होगा, और उनका मतलब गृहस्थी जीवन में रहेंगे 25 से लेके 50 साल तक। उसके बाद है आपका वानप्रस्थ। इसमें क्या है, इसमें ईश्वर ध्यान करेंगे, मतलब अब 50 साल के हो गए, तब 50 साल के बाद अब हाथ पांव चलना थोड़ा सा कम हो जाता है, तो अब ईश्वर की तपस्या करेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा,
लास्ट वाले में ईश्वर का तो ध्यान करेंगे ही और मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ईश्वर का ध्यान और मोक्ष प्राप्ति, 4 फेजेस में आपका जो ये आश्रम व्यवस्था थी इसको डिवाइड किया गया है। 0 से 25 यानी ब्रह्मचारी जीवन जीना है, अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना है, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति करना है। और आपका जो 25 से 50 साल तक है उसमें आपको सांसारिक जीवन जीना है, गृहस्थ जीवन जीना है, गृहस्थी से जुड़े सारे कार्य करने हैं 25 से 50 तक। 50 के बाद क्या करना है, 50 से 75 तक जब वामप्रस्थ होगा उस समय आप ईश्वर का ध्यान करेंगे। अब आपको संसारिक मोह माया से थोड़ा सा हटना पड़ेगा, ईश्वर का ध्यान करना पड़ेगा। 75 साल के बाद आप ईश्वर का ध्यान करेंगे और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप उनसे प्रार्थना करेंगे और मोक्ष की प्राप्ति के राह पर आप आगे चढ़ेंगे। ठीक है, तो 4 पार्ट में आपका आश्रम व्यवस्था का डिवाइड किया गया था। ठीक है, हेलो उषा शुक्ला। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो चारों आश्रम व्यवस्था के जो 4 फेज थे इसमें सबसे महत्वपूर्ण फेज किसको माना गया है, ठीक है, श्रेष्ठ फेज किसको माना गया है, तो इसमें आपके जो गृहस्थ जीवन था इसको श्रेष्ठ माना गया है। इसमें गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, इसी आश्रम में त्रिऋण वो आपका पंच महायज्ञ के बारे में बताया गया है। आपका जो गृहस्थ जीवन था इसी में आपको त्रिऋण और पंच महायज्ञ के बारे में बताया गया है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आता है आपका कि कौन से आश्रम व्यवस्था में आपके कौन से फेज में, ठीक है, या आपके कौन से आश्रम में पंच महायज्ञ के बारे में बताया गया है, तो आपको याद रखना है गृहस्थ। ठीक है, आपको याद रखना है गृहस्थ। तो ये हो गया आपका, और त्रिऋण के बारे में भी इसमें ही बताया गया है। और 3 ऋण आपके कौन कौन से हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। गृहस्थ जीवन में जो त्रिऋण बताए गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ये जो 3 ऋण थे त्रिऋण, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इनका नाम ही है त्रिऋण, तो इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला है ऋषि ऋण, पहला है आपका ऋषि ऋण। दूसरा है आपका पितृ ऋण, यानी पितृ का मतलब होता है पूर्वज, जो होते हैं अपने पिता पूर्वज, उनका ऋण। और अगला है आपका देव ऋण, देव ऋण। अब आपका जो ऋषि ऋण है इसको चुकाने के लिए क्या करेंगे, इसको चुकाने के लिए वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना अनिवार्य है। किसका अध्ययन करना, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन। वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करने से इस ऋण से मुक्ति पाई जा सकती है, यानी ऋषि ऋण से मुक्ति पाई जा सकती है यदि आप क्या करेंगे, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, पितृ ऋण से कैसे मुक्ति पाएंगे, पितृ ऋण से मुक्ति पाएंगे आप पुत्र की उत्पत्ति से। इसीलिए त्रिऋण किसमें बताया गया है, गृहस्थ जीवन में बताया गया है, क्योंकि गृहस्थ जीवन का ही समय होता है जिसमें व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होती है। तो यहां पर पितृ ऋण की कैसे चुकाएंगे, पितृ ऋण यानी पिता का अपने ऋण कैसे चुकाएंगे, जब हम उनको अपना वारिस दे देंगे। ठीक है, यहां पर मतलब पुत्र की उत्पत्ति के साथ ही पितृ ऋण भी यहां पर चुकता हो जाएगा। देव ऋण कैसे, ईश्वर का ऋण कैसे चुकाएंगे, यज्ञ करवा के। ठीक है, यज्ञ अगर हम कराएंगे तो हम देव की यानी ईश्वर के ऋण की भी हम भरपाई कर पाएंगे। तो देव ऋण कैसे चुकता होगा, यज्ञ करवा कर दीजिए। ये 3 ऋण थे गृहस्थ जीवन में बताए गए। पहला आपका ऋषि ऋण, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन, पितृ ऋण, पुत्र की उत्पत्ति, और देव ऋण, यज्ञ करवा के हम इससे मुक्ति पा सकते हैं, इससे हम मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर 5 महायज्ञों के बारे में उत्तर वैदिक काल में इसका उल्लेख है। उसको बोलते हैं पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ यानी 5 महायज्ञ कराए जाते हैं, जिसके बारे में उल्लेख किया गया है आपके
उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, पहला है आपका ब्रह्म यज्ञ। इसमें क्या है, ब्रह्म यज्ञ में, इसमें वेदों का अध्ययन कर या वेदों का पाठ कर ब्रह्म का स्मरण किया जाता है। वेदों का पाठ कर ब्रह्म का स्मरण, बस इतना याद रखिएगा कि ब्रह्म यज्ञ क्या है, वेदों का पाठ करके हम क्या करेंगे, ब्रह्म का स्मरण करेंगे। ठीक है, ब्रह्म की पूजा करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, तो वही कहलाएगा आपका ब्रह्म यज्ञ। ठीक है, पितृ यज्ञ है अगला। पितृ यज्ञ क्या होगा, इसमें समय समय पर हम क्या करेंगे, समय समय पर श्राद्ध करेंगे व तर्पण द्वारा पितरों की हम क्या करेंगे, पूजा करेंगे, श्राद्ध व तर्पण द्वारा। देखते होंगे आप लोग वर्ष भर में पितरों की पूजा यानी श्राद्ध करेंगे। ठीक है, श्राद्ध व तर्पण करके हम क्या करेंगे, समय समय पर पितरों की पूजा करेंगे, पूर्वजों की पूजा करेंगे, और उससे क्या हो जाता है, पितृ यज्ञ कहलाता है। अगला है मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आएगा तो निश्चित रूप से आप कंफ्यूज होंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अतिथि सत्कार करके मनुष्यों की पूजा क्या कहलाता है, मनुष्य यज्ञ। अतिथि सत्कार करके मनुष्यों की पूजा, अतिथि सत्कार करके मनुष्यों की पूजा कहलाती है आपकी मनुष्य यज्ञ। उसके बाद है देव यज्ञ। अगला है आपका देव यज्ञ। इसमें क्या करेंगे, इसमें पवित्र अग्नि में, ठीक है, घी व सुगंधित पदार्थों से हवन करेंगे। ठीक है, घी व सुगंधित पदार्थों से क्या करेंगे, हवन करेंगे, या सुगंधित जो द्रव्य हैं उनसे हवन करेंगे, और उससे करने से क्या हो जाएगा, देव यज्ञ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यानी अग्नि हो, पवित्र अग्नि हो, जैसे अभी यज्ञ हम लोग करते हैं, हवन करते हैं ना, स्वाहा करते हैं, तो वही है ये है आपका देव यज्ञ। इसमें पवित्र अग्नि में घी से, आप देखे होंगे घी में सब मिलाते हैं, सारी चीजों को मिलाकर फिर स्वाहा करते हैं, तो वही है आपका पवित्र अग्नि में घी व सुगंधित पदार्थों से क्या करना, हवन करना। जब आप देखते होंगे यज्ञ होता होगा या हवन होता होगा आपके पास, तो कितनी ज्यादा खुशबू आती है, कितनी बढ़िया खुशबू आती है। उसका रीजन यही है कि देसी घी से वहां पर, और उसके साथ ही सुगंधित जो द्रव्य हैं उनसे वहां पर हवन किया जाता है। तो ये हो गया आपका देव यज्ञ। लास्ट है आपका भूत यज्ञ। लास्ट है आपका भूत यज्ञ। भूत यज्ञ क्या होता है, 5वां नंबर है आपका। इसमें आपका भोजन, ठीक है, खाने की जो चीजें होती है आपकी, जैसे भोजन, अन्न, ठीक है, तो इसमें भूतों को प्रसन्न करने के लिए भोजन व अन्न अर्पित करके भूतों को प्रसन्न किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो भूत यज्ञ है, इसमें आपका भोजन या अन्न को अर्पित करके क्या किया जाता है, भूतों की पूजा की जाती है, और भूतों की जब पूजा की जाती है तो उससे भूत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका भूत यज्ञ। तो 5 प्रकार के जो यज्ञ थे उनको हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसको हम लोगों ने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। और इसी के साथ ही आपका जो उत्तर वैदिक काल था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उत्तर वैदिक काल आपका कंप्लीट हो गया। और आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है, वो गुड न्यूज आप लोगों को कल पता चलेगी, क्योंकि लुसेंट जीके की जो आपकी ये सीरीज चल रही है उसके साथ ही हम कुछ नया करने वाले हैं लुसेंट जीके में ही, ताकि आप लोगों का जो ये सारी चीजें आप पढ़ रहे हैं ना, वो आपको कंठस्थ हो जाए। एग्जाम में जो भी प्रश्न आए आप उनको प्रॉपर तरीके से कर पाए। इसके लिए हम लोगों ने
एक बहुत ही बढ़िया चीज सोच रखी है आप लोगों के लिए, उसको रिवील मैं कल करूंगा जब सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो कल के लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी चीज समझ में ना आए तो वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका आंसर आप लोगों को अवश्य दूंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।